अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले रोज़ वही बात दोहराऊंगी जो आपके डाइट प्लान्स और आपके वेट के हवाले से है कि आपका वेट कैसे कम किया जा सकता है। और आपको पता है कि आप बिल्कुल सही जगह राब्ता कर रहे हैं, जो कि हमारा शो हमारे चैनल पे यहाँ पे सिर्फ फोकस हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि आपका हेल्दी तरीके से वज़न कैसे गिराना, चाहे वो कितना ज़्यादा वज़न भी हो, और आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम्स जो ख़ास करके पेट की चर्बी को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। और वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अमेरिका के बहुत बड़े फिटनेस एक्सपर्ट ने डिज़ाइन किए हैं और उनमें क्रंचेस नहीं हैं। अमूमन ये होता है कि पेट की खासकर एक्सरसाइजेस के लिए आप जब जिम में किसी इंस्ट्रक्टर को पूछते हैं तो सबसे पहले आपको वो ये जवाब देते हैं कि आपको इतनी क्रंचेस करनी चाहिए, इतने रेप्स करने चाहिए, इतनी दफ़ा ये वाली क्रंच करना चाहिए। ये मुख्तलिफ क्रंचेस की वो एक्सरसाइज आपको बताते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो ख़राब हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन हर कोई क्रंच हर किसी को फ़र्क एक्सरसाइज सूट करती है और क्रंचेस हर कोई कर भी नहीं सकता। तो लिहाजा ये होता है कि जब वो क्रंचेस सुनते हैं और जब वो कोशिश करते हैं और अगर उनसे नहीं की जाती तो फिर इंसान बड़ा डिसहार्टेंड हो जाता है और वो एक्सरसाइज बीच ही में रह जाती है। पेट कम नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बहुत सक्सेसफुल डाइट प्लान जो हम आपको दे रहे हैं, आपकी उम्र और आपकी कद के हिसाब के, आप उसी की बुनियाद पे तैयार किए कि हमारे पैनल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट और टॉप डॉक्टर्स जो यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं ये डाइट प्लान्स, और जैसा कि आप जानते हैं उनसे आपको खूब सारा फ़ायदा भी हो रहा है। हमें बहुत फीडबैक आ रही है, सबका आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ हमने यही सोचा कि क्यों ना पेट के हवाले से, जो कि सबसे ज़्यादा दो जगह सबसे पहले वज़न जो है बढ़ता है वो आपका पेट और आपके मुंह पे फ़ौरन नज़र आने लगता है। और ये इंसान को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे साबित होता है क्योंकि कपड़े नहीं आते और बिल्कुल एक टायर के फॉर्म में एक तो मुंह पफ़ी हो जाता है और पेट का जो इर्द गिर्द जो हिस्सा है वो बिल्कुल फूल सा जाता है। हर इंसान को की राइट है और का हक है कि वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, फ़िट लगे और हेल्दी लगे। तो इस शो का यही मकसद है कि ये आपका शो है, आपके लिए, आपको एडवाइस देने के लिए कि आप कैसे और हेल्दी और फिट और अपनी फैमिली को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं, ख़ुद कैसे हेल्दी और फिट रख सकते हैं और अपने वज़न को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पहले हम ले लेंगे कॉल और फिर अपने डाइट प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी अस्मा बात कर रही हूँ। आमना कैसी हैं? जी अस्मा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी अस्मा, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? आप तो सब कुछ कर सकती हैं। नहीं, आप बताएं, मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी कि बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू। मैंने वैसे भी रिसेंटली देखना शुरू किया तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ये आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत एक तो आप कंपेयरिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, अच्छा। प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही हैं, और दूसरा हम जैसे मोटे लोगों के लिए तो नहीं अस्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वज़न आपका बिल्कुल गिर जाएगा। अगर वजन ही की प्रॉब्लम है तो उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूँ ना यहाँ पे। बस यही प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे पहले अस्मा मुझे बताइए कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। उम्र बताइए। मेरी 28। अच्छा, और हाइट? 5'4". अच्छा, मुझे ये बताएं कब से वजन की आपको तकलीफ? अमना, मेरी रिसेंटली शादी हुई है तकरीबन साल पहले ना। अच्छा। तो फौरन से ये बेबी हो गई है मेरी। अच्छा, उसके बाद मेरा फौरन वेट जो है ना बढ़ गया बहुत ज़्यादा। बट आपको पता है ना अस्मा, अच्छा ये पहले मुझे बताएं कि डिलीवरी नॉर्मल थी या सी सेक्शन? हाँ, नहीं नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। अच्छा, अब तो आप फौरन एक्सरसाइज जो हम भेजेंगे वो आप कर सकेंगे। आपको ये बताऊं मैं कि जब भी डिलीवरी के बाद बहुत से आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक चेन से गुजरती है, ठीक है ना? उसमें बहुत हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है? उसमें ये होता है कि वज़न भी एक बहुत बड़ा चेंज होता है, जिसमें अमूमन ये होता है कि डिलीवरी के बाद वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उस वक़्त कंट्रोल कर लें पहले 6-8 महीने में, तो आगे जाके ये वज़न आगे रहेगा नहीं आपके साथ, ठीक है ना? अभी तो 2 मंथ हुए हैं ना, तो इसलिए मैंने फौरन आपको कॉल किया। बेबी को नर्स कर रही हैं आप? जी, वो फीड कर रही है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये डाइट प्लान बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बेबी के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको फीडिंग के लिए ज़रूरत है, वो भी आपको इसमें मिलेंगे इस डाइट प्रोग्राम में, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। आप देखिएगा 8 हफ्ते में कितना आपका वज़न गिरेगा।
और साथ अच्छा ही ना, मैंने ये पूछना था कि एक्सरसाइज। जैसे अमूमन ये डॉक्टर्स वगैरह जो आजकल बहुत ज्यादा आप बता रही हैं, जैसे पुड़ियाँ छुड़ियाँ मिल हाँ रही हाँ, हैं, नहीं प्लीज इनसे दूर रहिए। नहीं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत है ना, और स्पेशली सबसे ज्यादा चेहरे पे जो है वो उसका आता है, चेहरे तो पे इसका तो अस्थमा कोई इफेक्ट नहीं होगा? और ऑर्गन पे, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि जी किडनी, जी लिवर, पैनक्रियाज और कोलन, इन सब में आपको पता है हमारा ताल्लुक एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के साथ है, हमारा जो ये चैनल का ताल्लुक। और यहाँ पे सारे केसेस जो खवातीन के डाइट के हवाले से आ रहे हैं वो इसी से आ रहे हैं कि किसी डॉक्टर ने पुड़िया दे दी, किसी ने कोई पाउडर दे दिया, किसी ने कोई दवाई दे दी, ये इस तरह से चीज़ें होने लगे तो क्या ही बात है, सभी फिर खूब खाएं, मज़े करें और वज़न कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इतना आसान तो नहीं होता ना, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है क्योंकि ये आगे लॉन्ग टर्म में आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर देती। एक दफ़ा ऑर्गन डैमेज हो गया तो वो तो फिर बहुत, उससे एक कॉम्प्लिकेशन उसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन, क्यों अपने आप को इस मुश्किल में डालना चाह रही है? हेल्दी तरीके से वज़न गिरा रही है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा लेकिन गिर जाएगा। जी। अच्छा हमने मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी लेना था, उनका भी वेट बहुत आता है। अच्छा, उनका मुझे बताइए कि कोई हेल्थ इशू तो नहीं है ना? बीपी कभी कभी ये नहीं, उनका हाई था, वैसे नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, बस ठीक है। उम्र बताइए उनकी? 28। अच्छा, और उनका उनके नाम पे हम भेजेंगे उनका डाइट प्लान, तो उनका नाम भी प्लीज़ कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिएगा। ठीक है। या मुझे भी बता दीजिए। असद अब्बासी। ठीक है, क्योंकि दो आएंगे ना, एक आपका आएगा एक उनका आएगा, और अगर आप हो सके तो प्लीज़, आपने मुझे उनका कद नहीं लिखवाया, वो भी प्लीज़ लिखवा दीजिए अस्मा, ताकि आपके और आपके शोहर के दोनों के डाइट प्लान्स हम भेज दें। अच्छा, उनमें एक्सरसाइज होगी पेट की, जो कि दोनों डाइट प्लान्स में मौजूद होगी। प्लीज़ वो एक्सरसाइज आप दोनों के लिए है, उसको रोज़ आपने करना है, और अगर उसके साथ आप एडिशनल वॉक भी कर लें तो वो बिल्कुल पूरा जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उससे ये होगा और भी ज़्यादा आपकी कैलोरीज थोड़ी सी बर्न ऑफ हो जाएंगी। तो प्लीज़ अगर 25 मिनट आप तेज़ वॉक भी उसमें एडिशनल ऐड कर लें तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वज़न का बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिए, फ़ौरन इस पर अमल कीजिए, फ़ौरन इसको गिराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वज़न और बढ़ता जाएगा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं डरा नहीं रही, और इन पुड़ियों और इन दवाइयों से प्लीज़ परहेज़ कीजिए। यहाँ पे हेल्दी तरीके से वज़न हम आपको बता रहे हैं, गाइड आपको कर रहे हैं कि आप हेल्दी तरीके से वज़न गिराइए और हेल्दी और फिट और ब्यूटीफुल रहिए। तो यही हमारे इस शो का मकसद है। प्लीज़ हमारे कंट्रोल रूम में अपना पूरा नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम्स की और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स की, जो हम रोज़ करते हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। लेकिन उसके साथ साथ इस हफ्ते आपने देखा कि हमने फोकस कुछ बच्चों की एक्सरसाइजेस पे और बच्चों की डाइट पे और बच्चों के खानों पे इस हफ्ते हमने डिशेस भी उन्हीं के हवाले से तैयार की हैं। आपने देखी, आपने एंजॉय की, बहुत आसान डिशेस आपको बताई, हेल्दी डिशेस बताई, बजट में बताएं, और जो जल्दी फ़ौरन, स्पेशली वर्किंग मदर्स के लिए जो जल्दी झटपट तैयार भी हो जाती हैं, जिनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई एडिटिव्स और कोई फूड कलर नहीं है। इन तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं बच्चों को। प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए, स्पेशली फास्ट फूड और एनर्जी ड्रिंक्स। ये हमारा इस हफ्ते हमने सोचा कि क्यों ना एडिशनल बच्चों की कुछ चीज़ें, गाइडलाइंस आपको दी जाएं। अच्छा, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है नाज़रीन, जिसमें बच्चों के खाने, फूड्स टू अवॉइड, जो खाने आपको बच्चों को डाइट में नहीं देने, और उसमें दूसरी जो पिरामिड है, फूड पिरामिड है, एक बड़ों का फूड पिरामिड होता है, एक बच्चों का होता है। बच्चों का फूड पिरामिड का नाम है किड्स फूड पिरामिड। अच्छा, हमने ये रिपोर्ट तैयार की है पेरेंट्स के लिए जो इस रिपोर्ट को हासिल करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में सब गाइडलाइंस हैं कि बच्चों को कौन से खानों से परहेज़ कराना है और कौन से खाने उनकी डाइट में शामिल करने हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए और आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसी तरह हमें ईमेल कीजिए या हमें फ़ोन कीजिए, ताकि हम आपको बाय मेल, वाया ईमेल या बाय पोस्ट आपको ये फ़ौरन भेज दें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक।